कि ए विजेंद्र तू सुन मेरी बात ले। नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूँ। एक्चुअली इसका कारण क्या है कि अभी मैं कुछ देर पहले YouTube पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें फर्स्ट न्यूज़ इंडिया करके एक चैनल है, उस पर एक सोलंकी जी हैं जिन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसका नाम लिखा है शास्त्रार्थ, और उसमें यह भी लिखा है कि जवाब तो देना पड़ेगा। तो उनकी जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे बहुत बड़ी मूर्खता का एहसास हुआ कि जो सोलंकी जी ने उस वीडियो में की है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने एक संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा बोला है, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि संत रामपाल जी महाराज को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो मैं सोलंकी जी आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जब से सतलोक आश्रम में सत्संग करते आए हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं के साथ बहुत सारी डिबेट्स की हैं, और सिर्फ हिंदू धर्म गुरुओं के साथ नहीं बल्कि मुसलमान धर्म गुरु जाकिर नायक के साथ भी की है। और साथ ही साथ आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये लोग ये कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज की बुक्स के द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा है और हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, जबकि मुसलमानों की प्रेज की जा रही है। मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और संत रामपाल जी महाराज के लगभग 7-8 करोड़ शिष्य जो हैं वो हिंदू हैं, और वो सभी हिंदू, आपको दूसरी चीज एक और बता देना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज से किस बेस पे जुड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज से इस बेस पे जुड़े हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म ग्रंथों को खोल खोल के उन धर्म ग्रंथों से ये बता दिया है कि सबका मालिक एक कौन है, सबका भगवान एक कौन है, सबका अल्लाह एक कौन है। यानी कि हिंदुओं की पवित्र गीता, पवित्र चारों वेदों से और साथ ही साथ 18 पुराणों से संत रामपाल जी महाराज ने ये सिद्ध कर दिया कि एक्चुअल में भगवान कौन है, सबका मालिक एक कौन है। साथ ही साथ सिर्फ हिंदुओं की पवित्र गीता और पवित्र वेदों से ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने मुसलमानों की कुरान शरीफ और कुरान मजीद से भी ये साबित कर दिया है कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो भगवान, वो गॉड कौन है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज ने बाइबल से भी इस चीज को प्रूफ किया है कि वो भगवान, वो गॉड कौन है। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहना कि संत रामपाल जी महाराज धर्मांतरण करवा रहे हैं, ये सोलंकी जी की एक बहुत बड़ी अज्ञानता और मूर्खता को प्रदर्शित करता है। मैं स्पष्ट अक्षरों में आपको कहना चाहूंगा सोलंकी जी कि आप एक मूर्ख हैं। किस बात पे मैं आपको मूर्ख कहूंगा? क्योंकि एक स्टूडियो में कोट पैंट पहन के आप बैठ गए और आपने एक डिबेट स्टार्ट कर दी। आपने एक बुक दिखाई जिसका नाम था अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, जिसके अंदर आपने कुछ भी नहीं दिखाया। आपने 2-4 चीजें उठाई कि शिवलिंग के बारे में संत रामपाल जी ने ये कहा है, या और उसके अलावा कुछ ब्रह्मा विष्णु शिव जी भगवान के बारे में कुछ कहा है। आपको क्या ये नहीं दिखा कि संत रामपाल जी महाराज ने वो जो चीजें लिखी हैं उनको कहां से कोट किया है? सबसे पहले तो आपकी मूर्खता यहां से प्रदर्शित होती है कि आपको ये चेक करना चाहिए था कि संत रामपाल जी महाराज पवित्र हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों से उन चीजों को लाकर दिखा रहे हैं। वहां पर स्पष्ट अक्षरों में संत रामपाल जी महाराज ने कोट किया है कि किस धर्म ग्रंथ से ये चीज ली गई है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने खुद से कुछ नहीं कहा। संत रामपाल जी महाराज ने उन पवित्र धर्म ग्रंथों के कोट वहां पर किए हैं। इसका मतलब अगर आप उन चीजों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं तो आप संत रामपाल जी महाराज के ऊपर टिप्पणी ना करके आप उन धर्म ग्रंथों के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं जहां से संत रामपाल जी महाराज ने उनको कोट किया है। तो आप सबसे बड़ी मूर्खता तो ये कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ चल रहे हैं। दूसरी चीज, आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, एक स्टूडियो में कोट पैंट पहन के टाई लगाकर आप शास्त्रों के ज्ञाता नहीं हो जाते या आप बहुत बड़े विद्वान नहीं हो जाते। मैं आज एक शर्ट पहन के बैठा हूं या मैं घर पे बैठा हूं, मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से, मैं अगर एक सिविल इंजीनियर हूं तो आप मेरे से ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जानते होंगे। और दूसरी चीज, अगर शास्त्रों की बात कहें तो आप शास्त्रों के बारे में भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से ज्यादा नहीं जानते। मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूं, मैं सिविल इंजीनियर हूं, लेकिन आपको एक बात खुले चैलेंज से मैं कर सकता हूं कि गीता के बारे में मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। आप ये भी नहीं जानते होंगे गीता का जो उपदेश है वो किसने दिया। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप नहीं जानते तो गीता के अध्याय
पवित्र गीता के अध्याय 11 श्लोक 32 को आप जाके पढ़ लीजिएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा कि गीता का उपदेश किसने दिया। दूसरी चीज, चारों वेदों का ज्ञान क्या है उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से सुन लीजिएगा। संत रामपाल जी महाराज ने अपने हर सत्संग में सभी पवित्र धर्म ग्रंथों को खोल खोल के दिखाया है कि इन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। और दूसरी चीज, आज आप क्या शास्त्रार्थ करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने आज से 20 साल से 25 साल से शास्त्रार्थ करते आए हैं। सभी धर्म गुरुओं को इनविटेशन दिया है, सभी धर्म गुरुओं को बुला बुलाकर उनके साथ शास्त्रार्थ किया है। और दूसरी चीज, जिस मुसलमान धर्म के बारे में आप कहते हैं कि मुसलमान धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं संत रामपाल जी महाराज ने एक बुक लिखी है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। दूसरी, संत रामपाल जी महाराज ने सभी के धर्मों को, सभी धर्म ग्रंथों को ओपनली खोल खोल के अपने सभी सत्संगों में शो किया है। अगर आप एक स्टूडियो में बैठ के कोट पैंट पहन के और एक संत की बुक को फाड़ रहे हैं, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं आज। आप उसमें एक धमकी दे रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ FIR होनी चाहिए, तो मैं आज आपको कहता हूं आपने मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जो 295A सेक्शन के बारे में आप कह रहे थे, आपके खिलाफ मैं FIR करवाऊंगा, क्योंकि आपने उस बुक को ओपनली फाड़ के मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और जिसके लिए मैं आपके ऊपर FIR करूंगा। दूसरी चीज, FIR से अगर आप डरा रहे हैं संत रामपाल जी को, तो मैं आपको बता दूं संत रामपाल जी महाराज पिछले 26-27 सालों से इन FIRs के थ्रू ही निकलते आए हैं। FIR से नहीं डरते संत रामपाल जी महाराज, और ना ही उनके शिष्य डरते हैं, क्योंकि सच के लिए अगर लड़ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इन FIR से, इन जेलों से निकलते आए हैं, लेकिन जिस दिन आपको जेल जाना पड़ गया ना बाबूजी, तो आपको पता चल जाएगा कि जेल क्या होती है और कैसे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, कैसे उनकी किताबों को फाड़ा जाता है, किसी के धर्म को अपमानित किया जाता है। मैं आपके खिलाफ FIR करवाऊंगा। और शास्त्रार्थ की अगर बात करते हैं, तो अपने चैनल पे जो ये आप वीडियोस बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनमें शास्त्रार्थ उन शास्त्रों को खोल के दिखाओ बाबूजी। संत रामपाल जी महाराज ने एक एक शास्त्र को अपनी वीडियोस के अंदर ओपनली खोल खोल के दिखाया, और सभी धर्म ग्रंथों को खोल खोल के दिखाया। और साथ में आपको एक बात और बता दूं, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सभी शिष्यों को जो नाम उपदेश दिया है, उसमें हमारे ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी, श्री माँ दुर्गा जी, साथ ही साथ श्री गणेश जी, इन सभी भगवानों के सच्चे मंत्र संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। आप कहाँ के हिंदू धर्म के प्रचारक बन गए? हिंदू धर्म के सच्चे प्रचारक संत रामपाल जी महाराज हैं। सनातन धर्म के सच्चे प्रचारक संत रामपाल जी महाराज हैं। सनातन धर्म की हर पुस्तक का विवरण संत रामपाल जी महाराज अपनी हर पुस्तक में देते हैं। अगर आपको ये जानना हो तो संत रामपाल जी महाराज की पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, पवित्र पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, और जिस बुक को आपने चैनल पे दिखाया अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, उसके अंदर आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को प्रमोट कर रहे हैं और किस धर्म की बात करते हैं। बाकी रही बात, ये 2-4 लाख सब्सक्राइबर रखने से आप बहुत बड़े विद्वान नहीं बन गए, या आप बहुत बड़े पहलवान नहीं बन गए। आपको मैं बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जब से जेल में है, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बेस पे और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से और नाम दीक्षा से जो लाभ होते हैं, उसके आधार पे संत रामपाल जी से जेल जाने के बाद जेल में बैठे हुए 1.5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। आप क्या 2-4 लाख लोगों को, सब्सक्राइबर को जोड़ के और वीडियोस को कुछ प्रमोट करने के लिए अपने आप को पहलवान मानने लगे? तो थोड़ा सोच समझ के चलिएगा। और आपके खिलाफ FIR मैं भी करवाऊंगा। सेक्शन 295A के लिए तैयार रहिए, और आपको पता चलेगा कि जेलें क्या होती हैं और FIR क्या होती हैं। आप किसको डराने की कोशिश कर रहे हो? और विजेंद्र सोलंकी जी, कहने को तो मैं कुछ भी आपको कह सकता हूं, मैं भी ये कह सकता हूं कि ए विजेंद्र तू सुन मेरी बात, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा हमें ये नहीं सिखाती कि सामने वाला अगर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या बकवास कर रहा है, तो आप उसका जवाब भी उसी बदतमीजी से दें। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूं, इसलिए मैं आपको आप करके बोल रहा हूं। अदरवाइज मेरे पास हर तरह का जवाब देने का राइट भी है
और मेरे पास जबान भी है, तो संभल जाइए।